हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मजे कमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन की। और आज के इस सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं आपकी आगामी EMRS शिक्षक भर्ती 2025 के रिगार्डिंग। यहां हम जो है वो टीजीटी इंग्लिश टीचर्स को लेकर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो है वो गवर्नमेंट ने एक घोषणा की है एक तरीके से ट्राइबल एजुकेशन को जो है वो बढ़ावा देने के लिए, कि उसमें तकरीबन 7,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का जो है वो एक बजट रखा गया है और साथ में ही 38,000 टीचर्स को जो है वो रिक्रूट करने के लिए कहा गया है। तो यहां टीजीटी और पीजीटी का एक बड़ा रोल रहने वाला है। साथ में आपकी बाकी पोस्ट भी होगी, नॉन टीचिंग जिसको अपन कह सकते हैं, बट मूल तौर पर टीजीटी और पीजीटी टीचर्स। हम बात करने वाले टीजीटी टीचर्स के लिए। अगर आप टीजीटी इंग्लिश जो है वो उसके जो है वो विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखिएगा। आपके पास में बीएड होनी चाहिए, आपका बैचलर्स में आपके पास में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये तीनों चीजें अगर आपके साथ में है तो फिर आप आ सकते हैं टीजीटी इंग्लिश की तैयारी के लिए। हम इस सेशन में बात करेंगे कि सर सिलेबस डिस्कशन करेंगे, सिलेबस क्या रहा, कैसा रहा, उसमें क्या क्या रखा गया या किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो आइए टीजीटी इंग्लिश के बारे में पूरी जानकारी जुटाते हैं। सबसे पहली बात कि इसके सिलेबस को लेकर बातचीत करते हैं। देखिए, टीजीटी के सिलेबस में मेनली सबसे पहले ऊपर का जो पार्ट है वो किसका है सर? 40 जो नंबर है या 40 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके जो है वो किसके हैं? 10 क्वेश्चन आपके जो है वो जनरल अवेयरनेस के हैं। अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो इसके 10 क्वेश्चन है। आपका रीजनिंग एबिलिटी के जो है वो 10 क्वेश्चन है। आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी जो है वो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि आप किसी भी टीजीटी के लिए एप्लीकेबल हैं, आपको ये फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना ही है। यानी ये 10 10 10 और नीचे के 10 क्वेश्चन जो है वो तैयार करने ही है। कौन से? टीचिंग एप्टीट्यूड के। टीचिंग एप्टीट्यूड के यानी ये 40 जो है वो नंबर आप सबको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, आपका जो है वो सोशल साइंस है, साइंस है। इज इट? तो 40 क्वेश्चन की बात हमारी हो गई है। इनसे रिलेटेड हमें बातचीत नहीं करनी है क्योंकि हमारा तो बेसिक मेन सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। अब बात आती है सर बाकी के जो है वो 80 नंबर की, क्योंकि इसमें पैटर्न क्या है, 120 नंबर के तो क्वेश्चन है जो आपको मतलब एक तरीके से जो है वो आगे बढ़ाने में सहायक होंगे, और 30 क्वेश्चन है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसमें 3 लैंग्वेज है, एक इंग्लिश, एक हिंदी, एक आपका जो है एक इंग्लिश है, एक हिंदी है और एक रीजनल लैंग्वेज है। इनके 10-10 क्वेश्चन आएंगे। अब इस 10-10 क्वेश्चन में सबसे पहली बात 40% आपको अलग अलग हर एक लैंग्वेज में लाने पड़ेंगे। मतलब हर जो है वो अगर आप 40 की बात करोगे तो कितना हो जाएगा आपका जो है वो 4 नंबर आपको चाहिए। 4 नंबर आपको जो है वो हर एक लैंग्वेज में अलग से लाने पड़ेंगे। अगर आपने मान लो किसी के हिंदी में 10 में से 10 है, रीजनल लैंग्वेज में 10 में से 10 है और इंग्लिश में 3 ही आए हैं, तो फिर आपका ये 120 भी क्वालिफाई नहीं होगा। याद रखिएगा, लैंग्वेज को इंडिविजुअल अलग अलग क्वालिफाई करना कंपलसरी है इस पे। अब नंबर आता है आपका जो है वो इसके बाद क्या, 40 के बाद क्या? तो 40 के बाद में सबसे पहली बात आती है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड जो है वो पेडागोजी आती है। मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी कहने का मतलब है टीचिंग मेथड ही है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि जो है वो क्वेश्चन दिया गया आपको इस तरीके का कि एक टीचर आई, ठीक है, टीचर ने जो है वो अलग अलग फोटोज उसके हाथ में है, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्होंने पूरे कमरे में जो है वो फोटोज टांग दिए और फिर बच्चों को अल्फाबेट सिखाया। बताइए ये जो है वो किस मेथड के अंतर्गत आता है? कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ये 2023 वाले पेपर में ये सिलेबस दिया हुआ था, तो मैं वहीं से आपको जो है वो चर्चा करके बता रहा हूं। 2023 वाले में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के भी क्वेश्चन दिए थे, है ना। आपका एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके भी क्वेश्चन थे। खेलो इंडिया वगैरह जो है वो पीईटी के लिए दिए थे। अब इसमें 80 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, 80 में से जो है वो 10 क्वेश्चन तो इसके थे, आपके 5 क्वेश्चन इसके थे, बच गए कितने? 65 क्वेश्चन। ये 65 क्वेश्चन अकेली इंग्लिश के थे। ये 65 क्वेश्चन अकेले किसके थे? इंग्लिश के थे। इज इट? 40 क्वेश्चन ऊपर जो जनरली सबको करने हैं। आपका जो है वो 10 क्वेश्चन पेडागोजी वाला भी पार्ट सबके आएगा, किसी मतलब अलग अलग लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। इसके अलावा जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी सबको देखने को मिलेगी। अब बात आती है स्पेसिफिक डोमेन की। अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो फिर आपको कौन सा सिलेबस जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो जनरल इंग्लिश की अगर आप बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश में आपको जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में कि सर ग्रामेटिकल या बाकी पोर्शन में से क्या आएगा। तो जैसे वर्ब है, वर्ब के अलावा आपका टेंस है, आपका वॉइस यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। इतना सिंपल काम है, वर्ब सीख लो।
वर्ब सीखोगे ये मान लो 70% टेंस तैयार हो जाएगा, और टेंस सीख लोगे ना एक बार, टेंस छोड़ो सिर्फ वर्ब भी आ जाएगी ना, तो ये एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो जो है वो आधे घंटे का खेल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको दिया है, आर्टिकल आपको दिया है, कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया है, यानी पेसेज आपको देगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको देगा, क्वेश्चन का टाइप बता रहा है, एडवर्ब देगा, एरर करेक्शन देगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, बहुत जो है वो 5 क्वेश्चन दिए थे पिछली बार इसके सेंटेंस रीअरेंजमेंट के, चांदी हो गई थी और छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अनसीन पेसेज है, वोकैबुलरी है, एंटोनिम सिनोनिम है, ग्रामर है, और आपका एडियम्स एंड फ्रेजेस है, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो है वो ग्रामेटिकल और वोकैबुलरी का सेक्शन हो गया। फिर नंबर आता है सर इसके अलावा और क्या क्या आएगा, तो अब बात करते हैं अपन जो है वो किसके बारे में, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो सिलेबस के बारे में। वो तो जनरल है, वो तो क्या है, जनरल है, ठीक है। जब जनरल लैंग्वेज की बात होगी, नहीं समझे, देखो मैं समझाता हूं, समझो दोबारा। ये जो पार्ट है ना, ये जो हिंदी और इंग्लिश की आप बात कर रहे हो, ये तो कौन सा है, मैं कह रहा हूं ऊपर से जो है वो 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, एक बार वापस समझ लेना, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके किसके होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे। तो ये तो 40 नंबर तो सबको जो है वो करने ही करने हैं। फिर 5 क्वेश्चन एनईपी के, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 5 क्वेश्चन। इसके अलावा आपके जो है वो खेलो इंडिया तो उनके आएगा जो पीईटी से देंगे, मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर होंगे, उनको पूछेगा। आपको ये जो है ना वो लैंग्वेज है, मैंने कहा था हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के जो है वो 10 क्वेश्चन आएंगे, ये भी सबके आएंगे। और एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी जो 18-19 लैंग्वेज दी हुई है उनमें से, जैसे उसमें से आपका मणिपुरी दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है, आपका जो है वो मलयालम दिया हुआ है, तो वहां से चूज करनी होगी। तो उसमें भी आपको क्या करने हैं, 10 क्वेश्चन उसके हैं, तो ये 30 नंबर है। अब इस 30 में से हर में से आपको 4-4 नंबर आने चाहिए। अब मान लो कई विद्यार्थियों के साथ पता है क्या होता है, इस वाले सेगमेंट में 4 नंबर नहीं आते उनके, और 4 नंबर नहीं आए, मान लो 3 पे अटक गया, तो फिर उसका बाकी का जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसका पेपर ही चेक नहीं होगा। तो भैया ये गलती मत करना। अगर जो विदाउट इंग्लिश से हैं, जिनकी इंग्लिश नहीं है, तो उनको भी कम से कम इतनी तैयार कर लेनी है कि 10 में से 4 नंबर तो लाए ही लाए, नहीं तो फिर मतलब ही नहीं निकलेगा तैयारी करने का। तो एक तो ये है, ये तो जनरल है जो सबको देना है, हालांकि क्योंकि लैंग्वेज तो सबकी आएगी, भले आप इंग्लिश से दो, हिंदी से दो, सोशल साइंस से दो, तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, और एक आपका रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी। अब सुनो, फिर आता है आपका स्पेसिफिक जो है वो डोमेन से, सब्जेक्ट से, ये रहा। अगर स्पेसिफिक आप डोमेन की बात करोगे, स्पेसिफिक डोमेन की बात करोगे, ये आपका 80 नंबर का है। ये कितना है आपका जो है वो 80 नंबर का है। अब 80 में से हमने कितना निकाल दिया, आपका ऊपर वाला पार्ट जो है, देखना 40 नंबर पहले ऊपर निकाले थे, 30 नंबर लैंग्वेज के निकाल दिए, 30 नंबर लैंग्वेज के निकाल दिए, तो कितने हो गए 70। और अब ये 80 जो है वो सिर्फ किसके हैं, इंग्लिश के हैं। अब इसी 80 में से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 10 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे आपको जो है वो मतलब एक तरीके से जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो है वो पेडागोजी के ऊपर, ठीक है, वो अलग हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो है वो पेडागोजी के ऊपर, ये 10 हो गए, 15 हो गए। और जो है वो बाकी के 65 क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, अकेले इंग्लिश के होंगे। उन 65 क्वेश्चन का सिलेबस ये दिया हुआ है, उन 65 क्वेश्चन का सिलेबस ये दिया हुआ है, जिसमें से एक तो दिया हुआ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी आपको क्या देगा, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट एन अनसीन टेक्स्ट। एक मतलब पैसेज दिया हुआ होगा और उसको उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे ताकि आपके वो कॉम्प्रिहेंशन को देख सके, अंडरस्टैंडिंग को जो है वो देख सके। डन। 3 और 4 unseen text of varying lengths 150 to 250 words with a variety of objective type, मल्टी चॉइस जो है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी एमसीक्यू बेस्ड होगा पेपर, तो उसमें आपको जो है वो 3 या 4 जो है वो अनसीन टेक्स्ट ऑफ वेराइंग जो है वो मतलब अलग अलग जो है वो दिए जाएंगे और उसके आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके आधार पे क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। दूसरा, राइटिंग एबिलिटी के भी क्वेश्चन है। हालांकि पेपर कैसा है, पेपर एमसीक्यू है, मतलब आपको लिखना नहीं है कुछ भी। अब राइटिंग से क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो राइटिंग में क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं, क्या क्या पढ़ना है। टेस्टिंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, व्यूज, ओपिनियंस इन ए कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर इन ए स्टाइल suitable to the task set। देखो पहला क्या है, वन शॉर्ट राइटिंग टास्क सच एज नोटिस, मैसेज और अ पोस्ट कार्ड, यानी आपको नोटिस भी पढ़ना है, आपको जो है वो नोटिस भी पढ़ना है, आपको मैसेज भी जो है वो पोस्ट कार्ड भी पढ़ना है। इनसे रिलेटेड राइटिंग अ रिपोर्ट
ऑफ एन इवेंट, प्रोसेस और प्लेस, यानी रिपोर्ट भी पढ़नी है, आपको जो है वो आर्टिकल भी पढ़ना है, डिबेट भी पढ़नी है, और आपका जो है वो विजुअल और वर्बल के बेसिस पे जो है वो स्पीच भी पढ़ना है। ठीक है, ये सब कुछ आपको जो है वो दिया जाएगा, जैसे एनवायरमेंट पे, एजुकेशन पे, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइटिंग अ लेटर, यानी आपको जो है वो लेटर भी पढ़ना है, और लेटर में सारे हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, इसके अलावा आपका जो है वो कंप्लेंट लेटर है, एडिटर को लेटर है, आपका जो है वो रिक्वेस्ट के लिए है, डिस्क्रिप्टिव है, आपका पर्सनल है, सारे इसमें जो है वो यूज किए हुए हैं, यानी ये पार्ट भी पढ़ना है। इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, इसमें से भी क्या आएगा, जैसे लेट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होगा, क्वेश्चन कहीं भी जो है वो राइटिंग बेस्ड नहीं है, लेकिन आपको जो है वो रिपोर्ट क्या है मान लीजिए ये पूछ लिया, या आपको जो है वो लेटर के रिगार्डिंग पूछ लिया कि फॉर्मल लेटर में एड्रेस लिखने का सही तरीका क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए, डेट लिखने का सही तरीका क्या है तो 4 ऑप्शन दे दिए, सैल्यूटेशन जो है वो लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है तो वो क्वेश्चन पूछ लिया, इस प्रकार से। डन। तो ये सारी चीजें, ये ऊपर वाला जो है वो रीडिंग का हो गया, नीचे वाला राइटिंग का हो गया, सेक्शन बी। उसके बाद में आता है सेक्शन सी में आपको देगा ग्रामर एंड यूजेस। ठीक है, ग्रामर में आपको वही सारी चीजें जैसे टेंस, मॉडल, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आपका कनेक्टर्स यानी कंजक्शन हो गया, क्लॉज हो गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, पंक्चुएशन हो गया, सीक्वेंस ऑफ फॉर्म, ए कोहेरेंट सेंटेंस और पैराग्राफ, है ना, मतलब आपको जो है वो एक तरीके से PQRS का क्वेश्चन हो गया, मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया। डन। फिर डी आता है, यानी जो है वो सेक्शन डी में आपको क्या दिया हुआ है, सेक्शन डी में आपको जो है वो लिटरेचर का पार्ट भी दिया हुआ है, यानी आपको ग्रामर भी पढ़नी है, आपको राइटिंग भी पढ़ना है, आपको रीडिंग भी पढ़ना है, आपको वोकैबुलरी भी पढ़नी है, और आपको जो है वो लिटरेचर भी पढ़ना है, यानी सिलेबस वास्ट है, वास्तविकता में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सिलेबस है। इसमें मूल तौर पे आपको जो है वो पूछा जाएगा जैसे शेक्सपियर के वर्क्स को लेकर, शेक्सपियर के जो ड्रामा है, चाहे आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस हो, मैकबेथ हो, उनसे रिलेटेड जो है वो सीधे क्वेश्चंस आपको जो है वो पूछे जाएंगे। आपका जो है वो रोमांटिक पीरियड के, जैसे आपका जो है वो पर्सी बिशप शेले है, आपका PB शेले है, या फिर आपका जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है। अब जॉन कीट्स का मतलब जॉन कीट्स को पूछ लिया, उनसे रिलेटेड जो है वो उनके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पूछ लिया, या फिर उनकी जो है वो कार्य है, जैसे उन्होंने ऑड लिखी है ना, आपका ऑड टू ऑटम लिखा, ऑड टू ग्रेशियन अर्न लिखा, आपका जो है तो उनकी रिगार्डिंग पूछ लिया कि ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, इसमें किसकी बात हुई है, इसकी थीम क्या है, वो सारी चीजें आपका जो है वो। इसके अलावा 19 और 20वीं शताब्दी के जो है वो अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर की बात है, जैसे उसमें कौन कौन शामिल किए हुए हैं, आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, आपका जो है आपका टेड ह्यूज, विटमैन, आपका जो है वो हाथ्रोन, एमली, मतलब ये सारे जो है वो उसमें यूज किए हुए हैं। इसके अलावा मॉडर्न इंडियन राइटिंग्स की बात की हुई है ना, मॉडर्न इंडियन राइटिंग्स मतलब इंडियन राइटर्स, जो तकरीबन 15 राइटर्स ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिसमें आपके सारे आ जाते हैं, अनिता देसाई है, आपका विक्रम सेठ है, जो है वो खुशवंत सिंह है, मुल्क राज आनंद है ना, ये सारे के सारे। तो आपका जो है वो अनिता देसाई, विक्रम सेठ, निजी मिजिकिल, आपका जो है वो KN दारूवाला, आपका रश्किन बॉन्ड, RK जो है वो नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह, इनको पढ़ना है। इसके अलावा मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी आपको पढ़ना है, यानी ये लिटरेचर का पार्ट है। तो भैया पार्ट अपने आप में जो है वो अच्छा है, ग्रामर भी तैयार करनी है। मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए और उस लैंग्वेज वाले पेपर में रह गए तो भी मतलब नहीं है, इसलिए तैयारी दोनों की ही बेहतर करनी है। डन। तो ये जो है वो मूल तौर पे इसका सिलेबस था, बाकी अलग अलग सिलेबस है, हिंदी का हिंदी के हिसाब से है, बाकी सबका अलग अलग जो है वो अपने अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो मूल सिलेबस की बातचीत हम लोग कर रहे थे कि सर TGT इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। तैयारी कैसे करनी है ये मैं आपको जो है वो डेफिनेटली बता दूंगा। बाकी आप लोग अगर जो है वो EMRS की तैयारी करना चाहते हैं कि सर बिल्कुल शुरू की जाए, अभी से शुरू की जाए, क्योंकि सिलेबस लंबा है और टाइम लगने वाला है और भर्ती की अब जो है वो जल्दी ही आकांक्षाएं दिखाई पड़ रही है, तो फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन पर, क्योंकि अपने ऑलरेडी MP, UP, राजस्थान के जो है वो बैचेज चल रहे हैं। EMRS का नया बैच जो है वो बहुत जल्द आपको जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि भर्ती अभी आई है 2023 के बाद में। तो इस पर बहुत ही स्पेसिफिक वर्क करने वाले हैं। आपका MP ग्रेड 2 चल रहा है, MP ग्रेड 1 चल रहा है, आपका जो है वो RPC ग्रेड 1 है, 2 है, सब कुछ आपको जो है वो मिल जाएगा। UP TGT है, PGT है, KVS है, DSSS भी है। आपको सबसे पहले जाना है लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से जो है वो एप्लीकेशन आपको मिलेगा, इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा, वहां से आपको इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो कि सर बैच कब शुरू होगा, बैच में क्या है क्या नहीं है, क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं है, तो वो सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको जो है वो यहां इस नंबर पर मिल जाएगा 74109286 और 96।
मैसेज कर दीजिएगा। आपको एक अलग से EMRS का ग्रुप बनाएंगे जिसमें बाकी सारे साथियों को भी जोड़ देंगे, ताकि सूचनाएं या जो भी हमारे जो जैसे कई बार होता है ना कि क्वेश्चंस होते हैं आपस में, स्टूडेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं तो मतलब उनको ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल पाते हैं, तो वहां अपन बातचीत भी करते रहेंगे, एक अच्छा तरीका बन जाएगा। इस नंबर पर मैसेज भी कर दीजिएगा। बाकी जानकारी आपको जो है वो एप्लीकेशन से भी मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। इसका बैच जो है वो बहुत जल्दी मैं अनाउंस करूंगा। आप रेडी रहें, तैयार रहें, हमें फतेह करनी है इस बार EMRS में 100% अपना सिलेक्शन जो है वो तय करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।